सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसईबी कॉमर्स विद अभिषेक सिंह। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 4 सेक्शन नंबर सी। राइट, क्वेश्चन नंबर 31 इज जय एंड अजय आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। अब कैपिटल रेशियो 3:2 है, मतलब क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें नहीं दिया तो कैसा होगा, वो इक्वल होगा। जय इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन मतलब क्या, 8 divided by 108 करेंगे हम। What amount will be received by Jay if the profit of the year is 96,876? Right? So question start करेंगे। Question number 31. Question number 31. Profit is equal to 96,876 multiply by 8 divided by 108. So 96,876 multiply by 8 divided by 108 is equal to 7176 is equal to 7176. Right? This is the amount of commission. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करेंगे तो आएगा डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 96,876 minus 7176 is equal to 89,700. राइट, अब हम करेंगे व्हाट विल बी द ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय जय इज इक्वल टू शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस कमीशन। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, तो बोले 89,700 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 2 44,850। राइट, तो यहाँ पे आएगा 44,850 प्लस 7176 इज इक्वल टू 52,026। ये आपका आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC are the partners of the firm, that profit sharing ratio is 1:1:1. So old ratio of ABC is 1/3, 1/3, 1/3. The new ratio उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया 1:3:3. So 1/7, 3/7, 3/7. हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द गेन रेशियो। ओके, सो गेन इज इक्वल टू न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। राइट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/7 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2137 इज इक्वल टू माइनस 4/21। यहाँ पे ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस। राइट, बीज न्यू रेशियो इज इक्वल टू 3/7 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2197 इज इक्वल टू 2/20। यहाँ पे बी ने क्या किया, गेन। नेक्स्ट सीज न्यू रेशियो इज सीज गेन इज इक्वल टू 3/7 माइनस 1/3, सेम आएगा बी जैसे। 2197 is equal to 2/21. Gain is the answer. So next question is question number 33, जिसमें हमें डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री करनी होगी। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या बोला है हमें, इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डिटरमाइंड फॉर 35,000 एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। राइट, तो अगर बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है तो सिर्फ एक एंट्री आएगी जिसमें क्या होगा, इनकम टैक्स लायबिलिटी हमें पे करनी होगी। कैसे पे करेंगे, हम कैश से पे करेंगे, तो उसकी एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट
debit to cash and bank, right? Amount is 35,000. सेकेंड क्या बोला है हमें? रियलाइज 25,000 फॉर अनरिकॉर्डेड मशीन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. अब जो मशीन हमने बुक्स में लिखा ही नहीं था उसकी भी सिर्फ एक एंट्री आएगी. अगेन मशीन बेचा तो पैसा हमारे पास आएगा, तो एंट्री होगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. मशीन की वैल्यू है 25,000 ईच, राइट. थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है हमें? वन पार्टनर एक्सेप्ट्स टू पे द लोन ऑफ हिज वाइफ, राइट. अब उसकी वाइफ की लोन वो पे करेगा, तो यहां पे दो एंट्री आएगी. पहली एंट्री आएगी लोन ऑफ श्रीमती अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कितनी है. सो अमाउंट इज 40,000. is the answer. So next question is from again dissolution of partnership firm. The profit loss sharing ratio between partners RBI is 3:2:1. Undertake the disposal of following balances. अब तीन बैलेंस दिए हमें, तीनों बैलेंस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट. सो सबसे पहले हमें क्या दिया है? जनरल रिजर्व ऑफ 18,000. सो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू आईज कैपिटल अकाउंट, राइट. ओके, अमाउंट कितनी है? 18,000. हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, विच इज 3,000, 6,000, 9,000. नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो उसमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? डेबिट. अगेन आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आइस कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अमाउंट देख लेते हैं, 12,000. सो 12,000 इज द अमाउंट. अगेन 3:2:1. सो 2,000, 4,000, 6,000, राइट. नाउ लास्ट एंट्री, हमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड. अगेन इसमें भी हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. सो थर्ड इज वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू आइस कैपिटल अकाउंट. अमाउंट इज अगेन 18,000. सो 18,000, 3,000, 6,000 and 9,000.
is the answer. Okay, so next question is all about debentures. Write journal entries only for the issue of debentures from the following transaction without narration. First, issued, क्वेश्चन नंबर 35 की फर्स्ट एंट्री करेंगे. क्या बोला है? इश्यू 8000 4.5% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट ऑल्सो पार. सो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. एंड सेकेंड एंट्री आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 4.5% डिबेंचर अकाउंट. राइट. अमाउंट क्या आएगी? 8000 इंटू 100, 8 लाख ईच. राइट. नेक्स्ट केस की बात करते हैं. क्या बोला है? इशूड 9000 5.5% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट पार. तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट पे इशू किए, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट. राइट. अमाउंट क्या आएगी? सो अमाउंट विल बी 9000 मल्टीप्लाई बाय 90, 8,10,000, 8,10,000. राइट. सेकेंड एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट discount on issue of debenture account debit to कितने परसेंटेज है? 5.5% डिबेंचर अकाउंट. राइट. अमाउंट आएगी 8,10,000, 90,000 एंड 9 लाख. राइट. अब थर्ड केस की बात करते हैं. ओके. इशूड 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹200 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार. तो हमने क्या किया है? इश्यू किया है प्रीमियम पे, रिडीम करेंगे हम पार पे. तो उसकी एंट्री आएगी अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. अमाउंट क्या आएगी? टोटल कितने इश्यू किए हमने डिबेंचर्स? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 20 क्या है? 200 एक कैपिटल की अमाउंट, मतलब डिबेंचर की अमाउंट, और 20 जो है वो क्या है? प्रीमियम. राइट. सो आएगा 22 लाख. Second entry will be debenture application and allotment account debit 22 lakh 22 lakh टू कितने परसेंटेज है? 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. राइट. चलो डिबेंचर कितने आएंगे? 20 लाख एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा 2 लाख. इज द आंसर. सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी. सबसे पहले आएगा कन्वर्टेबल डिबेंचर. अब कन्वर्टेबल डिबेंचर में क्या होता है कि जब भी हम डिबेंचर इश्यू करते हैं
एंड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन वो डिबेंचर के रिटर्न में कंपनी जो है वो पैसा नहीं देगी, वो उसके रिटर्न में क्या इश्यू करेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। सेकेंड इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में सिंपली क्या होगा कि जब इश्यू करेंगे तो उसके सामने हमें रिटर्न में पैसे मिलेंगे, सेम टू सेम वैसे ही एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन जब हम जो डिबेंचर होल्डर है उनसे हम डिबेंचर्स लेंगे और उनको रिटर्न में क्या देंगे, बैंक में कैश या बैंक। एंड थर्ड इज पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन होगा जो कि रिडम्पशन के टाइम पे हम कैश या बैंक से अमाउंट पे करेंगे और दूसरा जो पोर्शन होगा उसको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे, राइट।